अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, दैट इज़ कि मणिपुर जो इंडिया की स्टेट है वहाँ पे ना वायलेंस हो रहा है। वायलेंस किस लेवल का? इस लेवल का वायलेंस है कि वहाँ पे शूट एट साइट कर रहे हैं, किसी को भी देखो मार दो। दिस इज़ वहाँ पे आर्मी बुलाई जा चुकी है। वहाँ पे आर्टिकल 355 यानी एमरजेंसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो इमरजेंसी के ही ज़ुमरे में आएगा। 356 है वैसे तो, लेकिन 355 भी उसी तरह का है। बस जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ गोइंग टू रेस्ट विद द लोकल अथॉरिटीज़। अदरवाइज सिक्योरिटी के जितने भी मामला है दैट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय आर्मी। तो यही क्या मामला हुआ है आखिर? इतना ज़्यादा मामला क्या हो गया है? 54 से ज़्यादा हलाकतें हो गई हैं, यानी कि गाँव के गाँव जला दिए गए हैं। तो क्या मामला है हम देखते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर यार, आप लोग वीडियोस देखते हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर दिए। अगर सब्सक्रिप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्या रीज़न है? वो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मुझे इंकरेजमेंट हो, मैं ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे वीडियो जो है वो रैंक करती है और दूसरे लोगों तक जाती है। और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें मुझे, ताकि मुझे पता चले दैट आई एम गोइंग द राइट वे। अच्छा, बात हो रही थी मणिपुर की। तो मणिपुर में आप चाहे पाकिस्तानी मीडिया खोल लें या इंडियन मीडिया, आपको ये खबर ज़रूर मिलेगी मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में आखिर मसला क्या हुआ है? यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, शूट एट साइट के ऑर्डर्स हैं। ये मैरी कॉम जो हैं, एक बॉक्सर हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है। उन पे एक मूवी भी है मैरी कॉम के नाम से। तो वो उन्होंने ये तस्वीरें पोस्ट की हैं। ये कोई आम नहीं है वहाँ, क्योंकि स्टेट ने तो इंटरनेट वगैरह मीडिया बंद कर दी है। और इंडियन मीडिया आपको बताएगा नहीं, वो तो वैसे इतना झूठ बोलते हैं कि बस हो जाती है बंदे की। तो इंडियन बॉक्सर जो मैरी कॉम है उसने अपील की है पीएम मोदी से कि मेरा जो ये बेसिकली यहाँ से है, मणिपुर से हैं, तो मेरी जो स्टेट है वो ऐसे जल रही है, तो अथॉरिटीज़ क्या कर रही हैं? तो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग देयर इन मणिपुर। तो क्या मामला है? बेसिकली 3 फैक्टर हैं मेन जो इस सारे मामले के जिसके गिर्द घूमता है। एक तो जियोग्राफी है, दूसरा वहाँ पे मैती कम्युनिटी है, तीसरी वहाँ पे नागाज़ और कुकी कम्युनिटीज़ है। यानी कि ट्राइबल वर्सेस जो अर्बन पॉपुलेशन है उसका मसला है। तो हम देखते हैं क्या रोल है। तो ये हम ना इंडिया का जो मैप है, ठीक है, यहाँ पे आपने ना नॉर्थ ईस्ट में आना है। तो ये जो 7 स्टेट्स हैं इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में, ये वाली हैं। इसमें असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिज़ोरम है, त्रिपुरा है एंड मेघालय है। यहाँ पे बर्मा का बॉर्डर है और ये मणिपुर की स्टेट है, ठीक है, छोटी सी है। इसकी ना ज्योग्राफी समझना बहुत ज़रूरी है इस सारे मसले को समझने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ना पहाड़ है, आपको नज़र आ रहे होंगे राइट साइड पे जो पिक्चर है। ये सेंटर में ना जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, ये एक प्लेन है जबकि बाकी पहाड़ है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ना पहाड़ों पे रहते हैं लोग, पहाड़ों पे रहते हैं और वैली में रहते हैं। ये वैली है, इम्फाल वैली इसका नाम है, इम्फाल ये इसका कैपिटल भी है, ठीक है। अब ये जो वैली है ना, यहाँ पे इस पूरी स्टेट के 50% to 60% इनफैक्ट लोग रहते हैं, जबकि जो पहाड़ है ना यहाँ पे रहते हैं 40% लोग। अब 40% जो लोग रहते हैं ना, ये हैं क्रिश्चियंस, और यहाँ पे जो 60% लोग रहते हैं ये हैं हिंदूज़, ठीक है। और एक और भी है कि ये जो हिंदूज़ है ना, ये डेवलप्ड हैं, ये अर्बनाइज्ड है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। जबकि ये जो 40% है ना लोग, ये हैं हमारे पास शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब से मुराद जो इंतहाई ओप्रेस्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, ठीक है, जो ट्राइबल सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ पे ना 34 के करीब पहाड़ों में ट्राइब्स रहते हैं। तो ये ट्राइब्स हैं बेसिकली क्या है, नागाज और कुकरीज, और भी हैं, जोब्स भी हैं, पुंगाल्स हैं, लेकिन ये जो हैं 2 मेन हैं जो इस करंट ऑनगोइंग वायलेंस में इन्वॉल्व है। अच्छा, हुआ क्या जी, यहाँ पे ना ये अब सेंटर में कौन रहता है? डेवलप्ड मैतीस, और पहाड़ों पे कौन रहता है? ट्राइबल लोग, ठीक है। ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे रहते हैं मैतीस, मैती कम्युनिटी रहती है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो बाकी ये एरिया है ना, यहाँ पे रहते हैं नागास और अपने जो है कुकीज़। अब इस स्टेट के ना टोटल है 16 डिस्ट्रिक्ट। 16 में से 10 जो डिस्ट्रिक्ट है ना,
यहाँ पे हैं हमारे पास हिल्स, ठीक है, और यहाँ पे स्टेट की 40% आबादी रहती है, जबकि ये छोटी सी वैली है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है कि वहाँ पे 60% आबादी, ज़्यादातर 60% आबादी वहाँ पे रहती है। 28 लाख के करीब इसकी टोटल आबादी है, इसमें कुछ मुसलमान भी हैं, लेकिन इस दफ़ा जो मामला है वो फंसा है आके क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू कम्युनिटी में। अब ये जो रेड वाली वैली में जो लोग रहते हैं ना, वो हैं हिंदूज़, ठीक है, और वो है मैती कम्युनिटी, और ये है भी डेवलप्ड, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो फ्रीक है ना, वो है ट्राइबल कुकीज़ और नागाज़। अब उनकी अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो मैतीज़ जो है ना, वो हैं वैली में 56% है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का पूरी ये, और वो रहते हैं वैली में। अब चूँकि मैतीज़ डोमिनेंस में है तो वो पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, पॉलिटिकल उनका काफ़ी एक्टिविज़म है, डेवलप्ड भी हैं, एक्टिव भी हैं। जबकि जो नागाज़ है ना, वो रहते हैं ट्राइब्स में, ठीक है, और रहते हैं पहाड़ों पे। अब यहाँ पे ना 34 के करीब हमारे पास शेड्यूल ट्राइब है, नागा और कुकी इन दोनों में से एक है। ये आप देख सकते हैं, नागाज़ 22% और कुकीज़ 7.5% है। मेन जो वायलेंस हुआ ना, अभी ये कुकीज़ ने शुरू किया था, बट नागाज़ बाद में इन्वॉल्व हो गए, और ये दोनों हैं हमारे पास क्रिश्चियन ट्राइब है, याद रखिएगा। और ये मैथीज़ है, ये मैथीज़ में ना 10% मुसलमान है, तो उनको निकाल के पीछे 40% के करीब ना हमारे पास कौन रह जाता है, हिंदू रह जाते हैं, 40-45%, ठीक है। अब ये हुआ क्या है, मसला क्या सारा हुआ है, हुआ ये है कि हिंदुस्तान में ना, इंडिया में दो किस्म के इन काफ़ी किस्म के, जैसे पाकिस्तान में कोटा सिस्टम है, महाजिर कोटा है हमारे पास, कश्मीरी कोटा है, इसी तरह वहाँ पे ना कोटा सिस्टम है, और वो कोटा सिस्टम है ओबीसी, और जो ज़्यादा मसले काज कर रहा है, और एसटी। अब ओबीसी से क्या मुराद है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है ना, ठीक है, इनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दी जाती। ये आप समझ सकते हैं कि ये डेवलप्ड है, तो इस वजह से इनको ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। जबकि जो शेड्यूल ट्राइब है ना, एसटी, इनको ना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, सरकारी मुलाजमतों में ये स्पेशल हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट में भी इनकी नुमाइंदगी जो वो अलहदा है। 60% सीटें जो है ना, वो मैतीज़ के लिए रिजर्व हैं, ये ओपन समझ लें, और जबकि एसटी जो है ना, ये हैं हमारे पास 40%। एक और इनकी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना, वो ये है कि जो एसटी होगा ना, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब होगा, उसके इलाके में कोई बाहर वाला बंदा आके जगह नहीं खरीद सकता, लैंड बाय नहीं कर सकता। अब ये जो एसटी है, ये रहते हैं कहाँ पे, पहाड़ों में, और पहाड़ बनाते हैं मणिपुर का 90% के करीब एरिया। जबकि वैली में कौन है, मैतीज़, और वो सिर्फ बनाती 10% के करीब एरिया, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे मसला ये हुआ जी कि जो है ना अपने मैतीज़, उनकी डिमांड 2003 से बेसिकली चल रही है। अब मैंने आपको बताया वो पॉलिटिकली डोमिनेंट है, तो पॉलिटिकल डोमिनेंट है तो उनके जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है ना, उसमें वो खुद इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर है एक, STDCM, इसने डिमांड किया था 2013 में। ये डिमांड यानी कि पब्लिकली डिमांड चल रही थी 2003 से, और फॉर्मली इसने डिमांड किया था 2013 में कि मैतीज़ को भी किस में लगाया जाए, शेड्यूल ट्राइब में। अब क्यों मैतीज़ की क्यों डिमांड करते हैं, मैतीज़ कहते हैं कि ये जो पहाड़ों वाले लोग हैं ना, कुकीज़ और नागाज़, ये आते हैं वैली में, और ये यहाँ पे जगह ख़रीद सकते हैं, लैंड ख़रीद सकते हैं। जबकि जो मैतीज़ है ना, ये जब वापस जाते हैं इधर पहाड़ों में जगह ख़रीदने, वो नहीं जा सकते, लैंड ख़रीदने नहीं, लैंड ख़रीद ही नहीं सकते, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में कश्मीर रीजन है या गिलगित रीजन है, वहाँ पे आम बंदा जगह नहीं ले सकता, वहाँ पे लैंड बाय नहीं कर सकता, ठीक है। अब एक तो ये मामला था, दो मामला तो हो गए यहाँ पे एक तो मामला हो गया अपना शेड्यूल ट्राइब की डिमांड वाला, दूसरा जगह वाला। अब इन दोनों का आपस में एक दूसरे को गुस्सा था। मैतीज़ कहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब में एंटर किया जाए ताकि हमें भी स्पेशल प्रिविलेज मिल जाए, और हमें लैंड बाय करने के राइट्स पूरे इसमें मिले। जबकि जो हमारे पास हैं ये वाले कुकीज़ एंड नागाज़, ये उसको अपोज कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो हम लोग हैं ना मैतीज़, ये हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, पहले ही ये ज़्यादा ही डेवलप्ड हैं। और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैतीज़ आर वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कल्चर इन इंडिया।
ठीक है, जो कि ज़्यादा समझा जाता है कि यार ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो उनका कहना है कुकीज़ और नागाज़ का कि ये हमारे पास ये ना हमारे कल्चर को तबाह करना चाहते हैं और हम लोग इनको अलाउ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ना फ्लैश पॉइंट क्या हुआ, फ्लैश पॉइंट ये हुआ कि पहले तो जो आपको मैं थोड़ा सा ना फिगर्स बता दूँ, यहाँ पे हिंदुज़म आप चेक कर लें 41% और क्रिश्चियनिटी 41%। तो यहाँ पे जो नागाज़ और कुकीज़ है ना, नागाज़ और कुकीज़ ये हैं क्रिश्चियंस, ठीक है। इस वजह से इसने ना मजहबी रंग भी ले लिया इस चीज़ ने। और जो मैतीज़ है ना, ये 53% के करीब है और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट हिंदू ही हैं। इसमें मुसलमान भी हैं लेकिन वो थोड़े हैं। मैतीज़ जो है ना, ये हैं हिंदू। अब हो क्या रहा है कि यहाँ पे ना एक रिलीजियस टच आ गया, रिलीजियस यानी कि फैक्टर आ गया। नागाज़ और कुकीज़ रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट मैतीज़ और मैतीज़ रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट नागाज़ एंड कुकीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ना 2016 की बात है कि ये लोग ना जो मैतीज़ थे ये सीएम के पास गए कि आप ना हमें शेड्यूल ट्राइब में ऐड करें। उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल नहीं है। फिर ये लोग चले गए मणिपुर हाई कोर्ट में। मणिपुर हाई कोर्ट ने ना मार्च 2023 में एक फ़ैसला दिया गवर्नमेंट को कि इनकी रिक्वेस्ट को शामिल किया जाए ताकि क्या हो, इनकी जो शेड्यूल ट्राइब में एंटर होने की ख्वाहिश है उसको थोड़ा सा आप कह लेंगे लेवरेज मिल सके। अब इसकी कुकीज़ और नागाज़ कहते हैं कि चूँकि पॉलिटिकल पावर मैतीज़ के पास है, इस वजह से उन्होंने अपनी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ना ये वाला डिसीजन लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लैश पॉइंट बना जिसकी वजह से मसाइल हुए। और मैतीज़ कहते हैं कि यार जो है ना हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये मैतीज़ कहते हैं कि ये जो यहाँ पे ना लोग हैं ना, यहाँ पे पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया बर्मा है, कहते हैं जी कि जो बर्मी लोग हैं ना ये यहाँ पे आते जाते हैं और यहाँ पे ना इनकी रोकथाम होनी चाहिए। अब इसके लिए ना पहले इंडिया में एक इंतज़ाम था, ठीक है। उसको IPM मेरा ख्याल कहते हैं, इंटरनल प्लेसमेंट परमिट, IMP इंटरनल प्लेसमेंट पर्पस परमिट। तो उसको ना आई गेस यही है, चेक कर लेना कहीं से। अच्छा, उसको भी ख़त्म किया जाए। लेकिन चूँकि जिस तरह पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान और KP के दरमियान ना पोरस वाटर है, इस तरह बर्मा और इंडिया के दरमियान पोरस वाटर है। और कुकीज़ जो ट्राइब है ना वो बेसिकली ओरिजिन ही बर्मा से होते हैं। तो वो बर्मीज़ लोग आते हैं और ये लोग जाते हैं। तो यहाँ पे ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ना ये भी एक गुस्सा है, ठीक है। अब इसके हुआ क्या जी कि जब इन्होंने ना अपना जो थे शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर ने डिमांड किया एक मैतीज़ को शेड्यूल ट्राइब में एंटर करने के लिए, उन्होंने ना एक प्रोटेस्ट किया, ठीक है। पहले उसके नतीजे में क्या हुआ, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर एक यानी कि स्टूडेंट की यूनियन थी, उन्होंने 2 मई को ना ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने ATSM ने क्या किया जी कि अपोज अ डिमांड ऑफ मैतीज़ कॉल्ड प्रोटेस्ट इन हिल डिस्ट्रिक्ट। 3 मई को ना चंद्रचूरपुरा एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिकली वैली में आता है, जो मेन वैली है। ये यहाँ पे ना इन्होंने डिमांड किया जी कि हाँ हमने यहाँ प्रोटेस्ट करने हैं। अब जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, किसी ने शरारत की और इनके ऊपर क्या हो गया, अटैक हो गया। और ये इतना ज़्यादा वायलेंस उस दिन चला गया जी कि अब आर्टिकल 355 मणिपुर में लग गया। वहाँ पे शूट एट साइड के यानी कि जो बंदा नज़र आता है मार दो। यहाँ पे आर्मी एमरजेंसी सब चीज़ें यानी कि वहाँ पे। अब इसके अलावा ना कुकीज़ और इसके ना हिस्टोरिकल भी थोड़े से इख्तलाफात हैं। एक तो इख्तलाफ ये है कि जो गवर्नमेंट है ना इस टाइम बीजेपी की, वो सेंटर में भी बीजेपी की है और जो हमारे पास ना प्रोविंस है वहाँ पे भी बीजेपी की है। अब ये जो गवर्नमेंट है इसने ना 2016 में एक 2018 में एक सेंसस करवाया है जिसमें ना इन्होंने रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में ना सेंसस करवाया, सर्वे करवाया। अब इस सर्वे में ना उन्होंने क्या किया, ये जंगलात जो है ना जहाँ पे ट्राइबल कास्ट रहते हैं तो उनको ना प्रोटेक्टेड एरियाज़ में डाल दिया। अब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में आपको पता है ना लकड़ी काट सकते हैं ना आप जानवर को मार सकते हैं। और ये जो ट्राइबल लोग ये कैसे गुजारा करते होंगे, आपको क्या लगता है वहाँ पे इंडस्ट्री होगी? ऑब्वियसली दे आर लिविंग ऑन द रिसोर्स ऑफ जंगल, ठीक है। तो ये यहाँ पे सर्वे में क्या हुआ जी कि इन्होंने कहा जी कि हमें आपने बताया नहीं है और आपने खुद ही
फैसले ले लिए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ में, क्योंकि वैली वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है। ज़्यादा मसला किसको है? कुकीज़ और नागाज़ को। तो ये मसला हो गया। उसके अलावा जो लैंड प्रोटेक्शन का मैंने आपको बताया, ठीक है, दोनों एक दूसरे की लैंड के बारे में रिजर्वेशन रखते हैं। इसके अलावा एक और रीज़न है इस इलाके में, एक यहाँ पे ना कहा जाता है जी कि पॉपी क्रॉप जो है ना, यानी कि ओपीएम जिसे हम कहते हैं, वो भी काश्त की जाती है वहाँ पे। जो नागाज़ और कुकीज़ हैं, ये मैतीज़ का ये कहना है, नागाज़ और कुकीज़ जो है ना, वो डीप इन फॉरेस्ट क्या करते हैं, जंगलात को साफ़ कर रहे हैं और पॉपी क्रॉप जो है उसको उगा के ये लोग ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं। तो ये एक हीनियस एलिगेशन है, इसके बारे में भी कंफर्मेशन कोई नहीं है, बट दिस इज़ आल्सो अ कंट्रोवर्शियल इशू अमंग देम। अब तो इनफैक्ट ये जो हमारे पास ये जो है ना प्रोटेस्ट, ये पूरे मुल्क में फैल गए हैं। अभी कल ही की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुकी ट्राइब के 2 स्टूडेंट थे, सॉरी मैती ट्राइब के स्टूडेंट थे, और उन्होंने ना कुकी ट्राइब का एक बंदा था, उसको घेर लिया, लेकिन पास से ही पुलिस गुजर रही थी, इस वजह से वो बच गया। तो आप इमेजिन करें, ये ना यानी कि पूरे इंडिया में अपनी आग में ले चुका है ये वाला वायलेंस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप फॉर द बेस्ट फॉर इंडिया। Thank you very much for listening me, and before leaving the lecture, let me remind you to subscribe the channel. Thank you very much.